गुड आफ्टरनून। आज से मैंने टॉपिक वाइज वीडियो स्टार्ट किया है। इसमें जीएसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चन है वो मैंने टॉपिक वाइज समराइज कर दिया है। जैसे आज है झारखंड का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम लोग आज बेसिक जानकारी जो झारखंड का पूछा गया एग्जाम में उस पर डिस्कशन करते हैं। जैसे झारखंड का शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल झाड़ वाला या वन प्रदेश। ठीक है, झाड़ियों और वनों की बहुलता के कारण इसका नाम जो है वो झारखंड पड़ा था। ठीक, फिर देखिए झारखंड का निर्माण सभी जानते हैं 15 नवंबर 2000। बट क्यों हुआ और डेट क्यों चुना गया? बिरसा मुंडा के जन्म के कारण 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था। गठन की प्रक्रिया 25 अप्रैल 2000 को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन की प्रस्तुति मिल गई। देखिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार के हिसाब से ही काम करेगी। केंद्र सरकार से बाहर वो नहीं जा सकती है और संविधान से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं है। और केंद्र और राज्य में अगर मन मुटाव हो जाए तो केंद्र जो चाहेगा वो कर सकता है। कई ऐसे बिंदु हैं जहाँ पे वो कर सकता है। राज्य सूची का विषय सिर्फ नहीं होना चाहिए। इस राज्य में क्या हुआ? बिहार राज्य को विभाजित कर दिया गया। ठीक है, इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के इतना 46% भूभाग को अलग करके लिया गया था। इसको याद रखिएगा। ठीक, 2 अगस्त को ये लोकसभा में पेश हुआ, 11 अगस्त को ये राज्यसभा में पेश हुआ और मंजूरी प्रदान की गई। 25 अगस्त को इसको राष्ट्रपति का स्वीकृति मिला और 15 नवंबर को जो है ये गठन हो गया। 25 अगस्त से 15 नवंबर, ये चारों डेट याद रखेंगे आप। अब देखिए, जिस वक्त झारखंड का गठन हो रहा था उस वक्त क्या था? राज्यपाल थे विनोद चंद्र पांडे, मुख्यमंत्री बिहार की थी राबड़ी देवी, प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति थे के आर नारायणन। ठीक, ये अब आइए झारखंड की राजधानी। यहां से कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। राजधानी क्या है? रांची। ठीक है, रांची यहाँ पर बांसों और बने धनुष, धनुष का अर्ची, उत्तर काल में यह अभ्रंश होकर रांची कहा जाने लगा। नाम इसका बदला है। पहले इसका नाम बासो था, उसके बाद नाम उसका आर्ची हुआ। आर्ची के बाद उत्तर काल में इसका जो अभ्रंश बन गया रांची बन गया। ये देख रहे हैं, अभ्रंश शब्द है पूरा। एक मान्यता के अनुसार रांची का नाम जो है मुंडारी के अर्ची से ही पड़ा हुआ है। मान्यता है ये। ठीक है, कभी कभी पूछा है। दरअसल अरंची मुंडारी भाषा में हल जोतने वाले के समान को कहा जाता है। जैसा हल होता है वैसे होता है। जबकि यह भी कहा जाता है कि रेंची नामक पक्षी को रांची में नाम पड़ा था। ये भी कहावत है। अब सच्चाई कितना नहीं कर सकते हैं। ठीक, रांची का पुराना नाम जो है विल्किंसनगंज है, इसको किशनपुर भी बोला जाता है। अब वो अलग हो गया, अलग बात है, लेकिन था। रांची अलग झारखंड आंदोलन का केंद्र बिंदु था। जैसे दक्षिण बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, वर्तमान छत्तीसगढ़, पूर्वी क्षेत्र से अलग माना जाता है। ठीक, और मोदी जी इसमें 100 अगर स्मार्ट सिटी में चुने हैं तो उसमें रांची का भी नाम डाला हुआ है। तो रांची हमारा जो है वो कैपिटल है। लेकिन यहाँ देखिएगा, उपराजधानी दुमका को उपराजधानी बनाया गया है। ये भी क्वेश्चन रहता है हमेशा। उपराजधानी के क्वेश्चन जीएसएससी में कई बार पूछे गए। ठीक है, साथ ही साथ दुमका प्रमंडल जो है जिला का मुख्यालय भी है। मंदिर की खूबी यहाँ पे यही है कि एक चीज जानना चाहिए आपको, मलोटी मंदिर जो है ये जेपीएससी में भी आया हुआ था। इसका उल्लेख जो हमारे यहाँ मिलता है, बासुकीनाथ मंदिर और मलोटी मंदिर दोनों जो है दुमका में आता है। खेल राजधानी जमशेदपुर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है जमशेदपुर को? क्योंकि आप स्टेडियम देखिए कौन कौन सा। किरण स्टेडियम है, मोहन आहूजा स्टेडियम है, टाटा स्पोर्ट्स स्टेडियम है, क्रीड़ा असल जमशेदपुर में। तो स्टेडियम वगैरह ज्यादा होने की वजह पे यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स कल्चर बना हुआ है और स्पोर्ट्स कल्चर बने होने की वजह से इसका नाम पड़ा है खेल राजधानी। ठीक, दूसरा ये यहाँ का औद्योगिक राजधानी भी है। टाटा स्टील वहीं पे है, टाटा मोटर्स वहीं है, टिस्कॉन वहीं है, टेपलेट वहीं है, टिमकन वहीं है, ट्यूब डिवीजन भी वहीं है। ये सभी वहीं पे काम करते हैं। साथ ही साथ भारत का पहला सुनियोजित औद्योगिक शहर भी है। ठीक, इसकी स्थापना जमशेदपुर नौसर वांजी टाटा ने किया था और इसको भारत का पिट्सबर्ग भी बोला जाता है। पिट्सबर्ग मतलब कि इंडस्ट्रियल हब, यहीं से सब कुछ स्टार्ट हुआ है। फिर झारखंड के सामान्य परिचय में आइएगा तो उच्च न्यायालय, ये देश का 21वां उच्च न्यायालय है। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था और यह रांची में स्थित है। झारखंड उच्च न्यायालय नए भवन जो है 24 मई 2023 को श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। यानी हाल में किया गया ये 2023 में। ठीक है, कितना लागत था? 550 करोड़ के लागत से बना है, धुरवा में बनाया गया, ये भी याद रखेंगे। ठीक, दूसरा यहाँ एक चीज देखिएगा, इसका परिसर सुप्रीम कोर्ट के परिसर से भी कई गुना बड़ा है। यानी सुप्रीम कोर्ट का जो एरिया है उससे भी बड़ा उसको एरिया मिला हुआ है। अब है झारखंड का राजकीय भाषा। ठीक, राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन इसकी द्वितीय भाषा भी है। क्या क्या है देख लीजिए, उर्दू, मुंडारी, कुड़ुक, संथाली, हो, कोठा, पंचबर्गनिया, कुरमाली, खड़िया, उड़िया, बंगला, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका और नागपुरी। ये इतने सारे इसके जो है द्वितीय राजभाषा है। ठीक है,
द्वितीय राजभाषा बनाने से क्या होगा, राजभाषा का विकास होगा, सरकार उसका संरक्षण करेगी और इसमें कुछ इंप्लॉयमेंट जनरेशन भी होता है। जब किसी भाषा को जो है राजभाषा का या द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा मिलता है तो उसमें स्कूल खोले जाते हैं, कॉलेजेस खुलते हैं, उसमें रिसर्च वर्क होता है। इससे क्या होता है कि रोजगार का सृजन होता है और साथ ही साथ किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में इसको शामिल किया जा सकता है। अभी तक इतने, कल अगर कोई नई भाषा आ जाएगी तो उसको भी जो है राजभाषा का दर्जा मिलेगा तो वो आपके जेपीएससी और जेएसएससी का एक लैंग्वेज पेपर बन सकता है। हिंदी हमेशा रहेगा। राजकीय पशु, हाथी हमारा राजकीय पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम है एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ये पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है हाथी। ठीक है, ये पूरा इसका मैंने दे दिया, इसको आप निकाल लीजिएगा पीडीएफ से, वो वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से। राजकीय पुष्प कौन सा है हमारा, देखिए पलाश। इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिका मोनोस्पर्म, ये इसका राजकीय नाम ये पूछा जाता है। राज्य की आदिवासी युवतियां से जुड़े सजने वाले झारखंड के इस राज्य के फूल की गरिमा काफी है। ठीक है, इस फूल का प्रयोग जो है कल्चर में भी होता है। इस फूल के रंग गुलाल सिंदूर आदि बनाए जाते हैं। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, पलाश का फूल यहाँ की संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ ये औषधीय गुण से भी भरा हुआ है। ठीक है, इस पुष्प फूल पर्यावरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, जिसे झारखंड की संस्कृति और पहचान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये अब आइए राजकीय वृक्ष, सखुआ का जो वृक्ष है जिसको साल का वृक्ष बोलते हैं, ये हमारा था। इसका भी वैज्ञानिक नाम एग्जाम में पूछा हुआ है, क्या है, सोरिया रोबस्टा। ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसका क्या क्या होता है, इमारत प्रयोग होता है, इसके साथ है ये कठोर होता है, भारी होता है, मजबूत होता है, भूरे रंग का होता है। ये भी इसको याद रखना है। राजकीय पक्षी सभी जानते हैं, कोयल। कोयल का वैज्ञानिक नाम ये पूछा है, यूडिलिमस सोकोलोपेसस, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, ये पूछा गया है। ठीक, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह में परिवर्तन हुआ है। पहले हमारा जे आकार का था जिसको अमिताभ पांडे ने बनाया था हमारे पास। ठीक है, राज्य में इसको 2020 में जो हमारे पास लाया गया है और 2015 का 2020 को अस्तित्व में आया था। ठीक, नया प्रतीक चिन्ह जो है हमारे पास 4 घेरे का है। कभी आप इसको गूगल में सर्च मार के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें पहला घेरा में जो अशोक स्तंभ है और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। दूसरा घेरा में जो है वो पूरी तरह से रिक्त है, 60 घोड़े बनाए गए रिक्त है। तीसरा घेरा जो है मानव करती सौर चित्रकारी प्रतियोगिता, ये इसको याद रखेंगे, सौर चित्रकारी। कुल इसमें 48 संख्या है। ये सभी पूछता चित्रकारी पूछा गया है। चौथे घेरे में जो है राजकीय पलाश पुष्प को दर्शाया गया। 5वें घेरे में पशु को दर्शाया, यानी राज्य के पशु को लिया गया है। और 6ठे घेरे में झारखंड सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ठीक है, और 7वां घेरा जो है रिक्त है, ये इसमें पूछा गया। अब है कि झारखंड का सबसे मेन चीज क्या हुआ है, कर्क रेखा। झारखंड कुल 8 राज्य में से एक है जहां से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, जलवायु इसकी का। और देखिए यहां ये पूछा गया है, कर्क रेखा जो है पश्चिम में नेत्रा झारखंड में प्रवेश करती है और मांडर होते हुए आगे ओरमांझी और सोनडिबरा को छूते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। ये लाइन आप याद रखेंगे कि कौन कौन सा एरिया को टच करता है। अब आइए झारखंड का क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर। लेकिन कभी कभी एग्जाम में किया जेएसएससी में इसका जो लाख किलोमीटर पूछ दिया, 79.70 लाख हेक्टेयर भी रहेगा। ठीक, साथ साथ एग्जाम में कभी भी ग्रामीण क्षेत्रफल भी पूछा हुआ है, 77,922 किलोमीटर। और शहरी क्षेत्रफल भी पूछा गया। एक बार याद है एग्जाम में पूछा था कि शहरी क्षेत्रफल ज्यादा है कि ग्रामीण क्षेत्रफल ज्यादा है, तो आप यहां से देख के पता लगा सकते हैं। ठीक, तीसरी एक बात और, झारखंड का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल का 2.42% है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। झारखंड भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है, ये भी जेएसएससी में पूछा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। अब आइए भौगोलिक सीमा। ठीक, 5 राज्य, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य साझा करता है। आइए 10 जिले इसके ऐसे हैं जो बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। वो सारे हैं गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज। इसके अलावा कुछ जिले ऐसे जो पश्चिम बंगाल राज्य में, पश्चिम बंगाल को भी टच करने वाले 10 जिले हैं। कौन कौन से हमारे पास, जिसको साहिबगंज बोलते हैं, एक पाकुड़ है, दुमका है, धनबाद, बोकारो, रांची, रामगढ़, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा है, अभी आगे क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, दक्षिण में उड़ीसा स्थित है, ये याद रखेंगे। उड़ीसा को कौन कौन से जिले, 4 जिले, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। और पश्चिम में इसका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। ठीक, इसको कौन कौन से जिले टच करते हैं, छत्तीसगढ़ को 4 जिले टच कर रहे हैं। कौन कौन से, गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। ठीक, एक याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला झारखंड का एकमात्र जिला गढ़वा है। यह भी क्वेश्चन जेएसएससी में आया भी था। ठीक है, गढ़वा की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार और छत्तीसगढ़ से लगी हुई है, ये भी आप याद रखेंगे। अब यहां से शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और इसमें क्या किया है, वही क्वेश्चन हम लिए हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ उसको मैंने एक कर दिया।
और टोटल 47 क्वेश्चन है। और ये सारे क्वेश्चन जेएसएससी में पूछे गए हैं। ठीक, देखिए झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की भूमि, पूछा हुआ क्वेश्चन है। झारखंड वन और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत में भारत के किस राज्य का हिस्सा था? स्वाभाविक बात है, बिहार का हिस्सा था। क्वेश्चन इजी है, इसमें सारे क्वेश्चन इजी मिलेंगे आपको। तीसरा, झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला? फिर वही क्वेश्चन, बिहार से निकला है। 4 नंबर, झारखंड का निर्माण कब हुआ था? 15 नवंबर 2000। कितने एग्जाम में पूछे गए देख लीजिए। 5 नंबर, झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? स्वाभाविक बात है, 28वें राज्य के रूप में जाना जाता है। 6 नंबर, झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। झारखंड की उपराजधानी क्या है? दुमका। 8 नंबर, झारखंड का खेल राजधानी क्या है? अभी हम लोग डिस्कस किए थे, जमशेदपुर, 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय है? रांची। 10 नंबर, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? स्वाभाविक बात है, प्रथम राजभाषा हिंदी, 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? देखिए यहां ये क्वेश्चन गलत है, इसमें से तीनों में से कोई नहीं होगा, और ये क्वेश्चन जेएसएससी का गलत था। ये 3 में से कोई नहीं है। ठीक, यहाँ पूछा दूसरी आधिकारिक भाषा, तो दूसरी आधिकारिक भाषा कोई दिया ही नहीं है, इसलिए बाद में जेएसएससी ने इस क्वेश्चन को हटा दिया था। 12 नंबर, किस पशु को झारखंड के राज पशु का दर्जा मिला हुआ है? यहाँ देखिए सीधा नाम नहीं दिया गया, उसका वैज्ञानिक नाम दिया है, इंडियन एलिफेंट, सॉरी इंडियन एलिफेंट दिया हुआ, वैज्ञानिक नाम नहीं दिया हुआ। 13 नंबर, झारखंड का राजकीय पक्षी कौन है? कोयल। 14, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी को झारखंड का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है? अब यहाँ इसका जो है थोड़ा सा नाम बदल दिया है, एशियन कोयल। 15 नंबर, राजकीय वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष कौन सा है हमारे पास? सभी जानते हैं, साल। 16, सोरिया रोबस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या होता है? देखिए सोरिया रोबस्टा जो है साल वृक्ष का ही नाम है, जो हमारा राजकीय वृक्ष है उसी का ही नाम रखा गया है। 17 नंबर, आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का राज्य वृक्ष माना जाता है? जिसको आप सखुआ बोलते हैं उसी को हम जो साल बोलते हैं। बस क्वेश्चन वही था, पूछने का तरीका बदल दिया गया। 18 नंबर, राजकीय पुष्प झारखंड का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा? देखिए पलाश, 4 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। 19 नंबर, राजकीय प्रतीक चिन्ह झारखंड के लोगों में कितने जे हैं? सभी जानते हैं हम लोग, 4 जे हैं, ऊपर डिस्कस किए थे, जेपीएससी का क्वेश्चन है। 30 नंबर, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, 4 जेपीएससी क्वेश्चन। 21 नंबर, कर्क रेखा झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले से गुजरती है? रांची से गुजरती है। 22 नंबर, उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार है 380 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार है 463 किलोमीटर। 24 नंबर, झारखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना? अभी डिस्कस किए थे हम लोग ना, 79,700 वर्ग किलोमीटर, 714 वर्ग किलोमीटर। 25 नंबर, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है, क्या किया है, लाख हेक्टेयर दिया है, कितना हो जाएगा? 79.70 लाख। 26 नंबर, झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? हम सभी जानते हैं 2.42%। 27, निम्नलिखित किस राज्य के साथ झारखंड अपनी सीमा को साझा नहीं करता? देखिए मध्य प्रदेश के साथ वो साझा नहीं करता, बाकी सबके साथ साझा करता है। 28 नंबर, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ साझा करता है? 5। 29 नंबर, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य है? हम सभी जानते हैं, पश्चिम बंगाल। 30 नंबर, कौन सा राज्य झारखंड के दक्षिण में स्थित है? 4 राज्य को अगर हम निकाल के देखें और मैप निकाल के देखेगा तो उड़ीसा आपका ऐसा है जो मैप से बाहर है। 31 नंबर, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड में किस में है? देखिए छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर की ओर स्थित है। मैप का पूरा लोकेशन आप याद रखिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। 32 नंबर, झारखंड की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए झारखंड भारत के ब्रह्मपुत्र समतल पर स्थित है, ये गलत है। दूसरा, झारखंड पूर्वी हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये भी गलत है। पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, ये सही है। और छत्तीसगढ़ झारखंड के उत्तर पूर्व में, ये भी गलत है। रेवेन्यू स्टाफ एग्जाम। 33 नंबर, झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला है गढ़वा, सबसे पश्चिमी जिला गढ़वा है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमा को साझा करता है? देखिए पश्चिमी सीमा को साझा करता है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ को साझा करता है। 35 नंबर, प्रमंडल झारखंड राज्य में कितने प्रमंडल हैं? हमारे पास 5। 36,
जब जिला जब झारखंड बना था तब उसमें कितने जिले थे? उस वक्त 18 थे, अभी 24 है। 37 नंबर, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले का गठन किया गया? 4 नए जिले का गठन किया गया है। 38 नंबर, झारखंड में कितने जिले हैं? वर्तमान की बात कर रहा है तो सीधा होगा 24 जिले हैं। 39 नंबर, झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए हैं। देखिए, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां, ये 4 नए जिले बनाए गए। बाकी जो थे वो 2000 में जब बिहार से अलग हुआ था उसी वक्त था। 40 नंबर, झारखंड के 18 जिले के बाद 4 नए जिले का गठन हुआ, वो कौन से? सेम वही क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका बदल गया है। लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला खरसावां। 41 नंबर, झारखंड राज्य में 2000 में कितने जिले थे और वर्तमान में कुल कितने हैं? 2000 में 18, वर्तमान में 24। 42 नंबर, झारखंड में कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत है? रेड जोन मतलब जहां नक्सलाइट बेल्ट माना जाता है, जिसको माना जाता है ये एरिया वो डेंजर है। 18 ऐसे हैं जो अभी भी रेड जोन में आते हैं। 43, उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिले का सही क्रम क्या है? देखिए, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका और बोकारो, ये इसका सही क्रम है। ये थोड़ा सा मैप को अगर आप एनालिसिस कर लेंगे एक बार ना तो आपको याद हो जाएगा। 44 नंबर, झारखंड के जिले के लिए उत्तर से दक्षिण के क्रम में निम्नलिखित का सही क्रम क्या है? फिर वही है, चतरा होगा, फिर लातेहार होगा, फिर गुमला होगा, फिर सिमडेगा होगा। 45 नंबर, झारखंड में उपखंडों की संख्या कितनी? ये क्वेश्चन गलत है जेएसएससी का, पूरा क्वेश्चन ये गलत माना जाता है। उस वक्त ये क्वेश्चन जो दिया गया था उस वक्त था 33, लेकिन यहाँ 33 ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। 46, उपभागों के नाम बताएं जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। देखिए, पूर्वी सिंहभूम को जो विभाजित किया गया, उपभाग का मतलब समझ रहे हैं? उपभाग का मतलब प्रमंडल ही अनुमंडल, तो वो होगा ढालमू और घाटशिला, ये 2 भाग थे पूर्वी सिंहभूम में निकाला गया। 47, झारखंड में कुल कितने प्रखंड? या फिर क्वेश्चन गलत था वो जेएसएससी का, ठीक है। ये क्वेश्चन 17 का है, 264 था जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन भी उसका गलत हो गया, ठीक है। इसके पीडीएफ में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया गया और उसमें इसका करेक्ट आंसर भी डाल दिया गया। इसका पीडीएफ आप वेद आईएएस के टेलीग्राम चैनल से निकाल लीजिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। और आपके लिए एक संदेश ये है कि अभी टॉपिक वाइज चलाएंगे, जैसे ये था झारखंड का सामान्य परिचय, इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा झारखंड का इतिहास। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन अगर ज्यादा भी होगा तो हम डाल देंगे। 60-70 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, तो इसका पीडीएफ आप रिवीजन भी कर लीजिएगा और एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कोई अगर आपको एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए या कोई अलग वीडियो तो आप बता दीजिएगा, वो वीडियो मैं बना के अपलोड कर दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद,